दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, कल जो संसद भवन परिसर में हुआ वो अक्षम्य अपराध है और अब पूरे देश से एक ही मांग उठ रही है कि क्या रामद्रोह का दंड दिया जाएगा, क्या रामद्रोह का दंड मिलेगा, क्या सनातन के सार्वजनिक अपमान का दंड दिया जाएगा, क्या सजा दी जाएगी और अगर दी जाएगी तो कैसे और किस किस को दी जाएगी। क्योंकि दर्शकों, पप्पू यादव इस पूरे घटनाक्रम में एक निमित्त मात्र थे। तस्वीरें जरा आप दिखाइए। केवल एक टूल की तरह पप्पू यादव का इस्तेमाल किया गया, दरअसल इसके पीछे पूरा विपक्ष था। तस्वीरें देखते जाइए आप एक एक सांसद की। इसमें आपको राहुल गांधी दिख जाएंगे, अवधेश प्रसाद दिख जाएंगे, धर्मेंद्र यादव दिख जाएंगे। आप नाम गिनते जाइए, चेहरे पहचानते जाइए। केवल गेरुआ वस्त्रों का अपमान ये लोग कर रहे थे और न केवल अपमान कर रहे थे, ये यहां पर ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे कि इनके लिए न केवल गेरुआ वस्त्र बल्कि भगवान के चित्र भी कोई मायने नहीं रखते। इसलिए इनके चेहरे भी पहचानिए, ये जितने लोग खड़े हैं चारों तरफ घेर कर, इनके दल भी पहचानिए, इनकी कौन सी पार्टी है। ये केवल सनातन का अपमान नहीं कर रहे थे बल्कि भगवान राम के चित्र के साथ निकृष्ट आचरण वहां पर हुआ, जिसकी एक एक तस्वीर मैंने आपको कल भी दिखाई, आज फिर इस पर बात कर रहा हूं। दर्शकों, जब से यह चढ़ावा चोरी का विषय आया है, चोरों को निशाना बनाने से ज्यादा या चोरों पर टिप्पणी करने से ज्यादा बार बार ये सनातन को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो कौन सनातनी व्यक्ति है जो चढ़ावा चोरों के विरुद्ध नहीं है या जिसने टिप्पणी नहीं की? ऐसा कोई हिंदू नहीं जो चोरों का समर्थन करता हो, लेकिन इसके बावजूद उनके प्रतीकों के साथ इस तरह का मजाक, फिर भी निशाने पर भगवा वस्त्र, फिर भी निशाने पर साधु और पुजारी। विपक्ष का यह पूरा का पूरा जो अभियान है वो कभी चोरों की गिरफ्तारी के लिए लगा ही नहीं, क्योंकि इनका अभियान सनातन और साधुओं को बदनाम करने का अभियान है। और देर सवेर आप खुलकर एक्सपोज हो ही जाते हैं। आप कितना भी दुख छुप कर चलिए, लेकिन अगर आपके मन में मैल भरा है तो एक दिन आपको सामने आना ही है। और जब राम के नाम को लेकर आप गंदी नीयत से प्रभु के नाम का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो राम एक दिन ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि आपका स्वांग बहुत देर तक चल नहीं सकता। और यह उन पर भी लागू हो रहा है जो मैं बात बोल रहा हूं, जो चढ़ावा चोरी में लिप्त रहे। अगर वो राम का नाम लेकर पैसा उठा रहे थे तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि सारे के सारे जेल में पड़े। और ये इन पर भी लागू है जो राम का नाम लेकर राम के चित्र को सांसदों के जूतों के सामने रखने में परहेज नहीं करते। ये इन पर भी लागू है। मैंने कल एक बात कही थी कि अगर सनातनी लोग इस घटना को इसी भाव में लेंगे कि भैया हो जाता है, अरे हो गया तो क्या हो गया, ये तो हो जाता है। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इसको इस भाव में लेंगे कि यह हो जाता है तो कल फिर इससे भी खराब कोई घटना घटेगी, क्योंकि राजनीति करने वालों को इससे बल मिलता है, अपमान करने वालों को इससे बल मिलता है। वो जानते हैं कि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आज पूरे देश में इस सोचे समझे स्वांग के विरुद्ध लोग खड़े हो गए। अयोध्या, मथुरा, भोपाल, लखनऊ, वाराणसी, मैं जिस तरफ देख रहा हूं हर तरफ संतों ने इसको लेकर अपना स्वर उठाया है। दिल्ली में विपक्ष की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। जंतर मंतर पर यह सद्बुद्धि वाला हवन हुआ, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन ने एक विरोध मार्च निकाला, एक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाल दी गई। अयोध्या में भी साधु संत सड़क पर निकले। पप्पू यादव के विरुद्ध, विपक्ष के इस आचरण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया।
भोपाल में भी क्या हुआ उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। अरे हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। और हरिद्वार में भी सनातन के अपमान पर संतों ने अपना आक्रोश प्रकट किया है। विरोधी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। हरिद्वार में भी यह हुआ। उधर वाराणसी में पप्पू यादव के खिलाफ साधु संतों ने कुछ और कदम आगे बढ़ते हुए आक्रोश प्रदर्शित करते हुए राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है वाराणसी में। पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज हुई है। अगर वाराणसी की तस्वीरें तो एक बार दिखाइए। सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में यह अच्छा लगता है कि देखिए मुकदमा दर्ज हो गया है, अब इनको सजा मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं कि जिन धाराओं को लेकर मुकदमा दर्ज होता है उनमें कितनी सजा का प्रावधान है। और यह सुनने में अच्छा लगता है कि पप्पू यादव ने किया, इनके खिलाफ लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दी। मुझे लगता है कि पप्पू यादव पर इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि पप्पू यादव वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 41 मामले दर्ज हैं। कितने? 41 मामले दर्ज हैं। और मामले किसके हैं? हत्या के हैं, धोखाधड़ी के हैं, रंगदारी के हैं, धमकी देने के हैं। तो इस भावनाएं आहत करने वाले केस से क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा इससे? आप ये बात खुद सोचिए। उन्हें मुकदमों की आदत है, 2 और वकील खड़े कर देंगे। इसलिए मैं एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसको देखता हूं और चाहता हूं कि पूरा देश इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही देखे। मैं ये सवाल भी करता हूं कि हिंदू प्रतीकों के अपमान पर आंदोलन कब खड़ा होगा? मेरी बात देश के लोग सुने, सनातनी लोग सुने, साधु संत सुने, अखाड़ों के अध्यक्ष सुने, महामंडलेश्वर सुने, आचार्य महामंडलेश्वर सुने। क्योंकि दर्शकों, कभी रामचरितमानस के पन्ने जला दिए गए, कभी रामचरितमानस को पोटेशियम साइनेट कह दिया गया, कभी किसी मौलाना का मन करता है वो कृष्ण पर घटिया टिप्पणियां करने लगता है, कभी यही मौलाना महादेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा पर असहनीय बातें करता है, आप सुन नहीं सकते। और कभी कोई श्री राम जी के चित्र को किसी के जूतों के बगल में धूल में रख देता है, रगड़ देता है, मुट्ठी से भींच देता है। और फिर कुछ लोग निकलकर कहते हैं हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं एक कड़ा कानून इसके विरुद्ध बनता है? प्रदेश की सरकारें करें, केंद्र की सरकार करे, एक ठोस कानून बनाए जिसमें भगवान के अपमान पर कठोर दंड का प्रावधान हो। और ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। पंजाब ने अभी ईश निंदा पर एक कानून बनाया। और अगर कोई सरकार नहीं बनाती है तो फिर यह पूरे देश से मांग उठनी चाहिए, क्योंकि यह बार बार देखा नहीं जाता है। हमारे प्रतीक केवल क्या अपमानित होने के लिए है क्या? हमारे प्रतीकों का केवल अपमान किया जाएगा? सनातनी वेशभूषा का, कभी हमारी किताबों का केवल अपमान किया जाएगा? और अब तो हद है, भगवान के ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं। भगवान के चित्र को लेकर कोई सतर्कता नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। यह कब तक चलेगा? क्या यह आवश्यकता आ गई है कि अब हिंदू प्रतीकों के अपमान पर भी खुलकर यह सवाल पूछना पड़ेगा कि यह कब तक चलेगा? इसके निराकरण के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? आज चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पप्पू यादव के लिए प्रसाद है, ये मुझे अगर मिल जाए तो मैं इसको ऐसी 10 खड़ाऊ मारूंगा और ये उसका दंड होगा और भविष्य में उसकी सद्बुद्धि उसे मिले, ऐसी राम जी से मैं कामना करूंगा। सरकार से उसने भगवा वस्त्र धारण करके भगवान की फोटो तक नीचे पटक करके और अवधेश को चरणों में गिर गया अवधेश प्रसाद के। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से साजिश के तहत ये संत समाज को अपमान करना चाहते हैं, संत समाज को नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर इनकी औकात है तो किसी मौलवी के वेश में बना करके ऐसा करते करते तो अब तक सर धड़ से अलग हो गया होता। साधु संत महात्माओं का, भगवा का, सनातन का, हमारी सांस्कृतिक विरासत का किसी भी तरह से अनादर ये अशोभनीय है। ये
घोर आपत्तिजनक है और अक्षम्य अपराध है। मन इतना पीड़ित है, दुखित है कि अब शब्द ही निकल रहे हैं और मन तो कभी कॉल करता है कि ले गदा और ऐसा ऐसा मारो कि इन लोग का बुद्धि सही हो जाए। महाराज गजब बात करते हो। कभी किसी मौलवी का रूप धारण करके कभी इन्होंने प्रदर्शन किया क्या? कभी पोप बनकर इन्होंने कभी प्रदर्शन किया क्या? सिर्फ सनातन के अपमान का ही ठेका तुमने ले रखा है, सनातन संस्कृति का अपमान का ही तुमने बीड़ा उठा रखा है। एक तरफ कोई खींच रहा है, एक तरफ कोई पीट रहा है। उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी, राम विरोधी मानसिकता है। जो लोग राम मंदिर को बनाने से नहीं रोक पाए, अब वो राम को अपमानित कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को संसद में रहने का अधिकार नहीं है। चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैडम, ये हमारे पप्पू यादव जी की बुद्धि थोड़ी खराब हो गई है, तो उनकी सद्बुद्धि के लिए हम यहाँ हवन करने आए हैं। उनका एक ही टारगेट है, अपने हमारे सनातन धर्म के संतों को टारगेट करना, और कुछ नहीं है। ये बहुत निंदनीय है और पप्पू यादव का तो मैं ऐलान करता हूँ अयोध्या से कि पप्पू यादव को, और जहाँ भी पप्पू यादव मिले वहाँ सभी सनातनियों को जूता और चप्पलों से ऐसे पप्पू यादव का स्वागत होनी चाहिए। जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।